वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक और शर्त ASA। ठीक है, क्या आप अप्पू के त्रिभुज को बना सकते हैं? यद्यपि आप जानते हैं उसके केवल एक कोण को, फिर दूसरा कि उसके केवल दो कोणों को, फिर तीसरा कि दो कोण और एक भुजा को, और दो कोण और उनके बीच की भुजा को। तो जो ऊपर ये प्रश्न हैं इनको हल निकालने के लिए हमें निम्न प्रतिबंध से अवगत कराते हैं आपको। ये जो कंडीशन है, ये जो शर्त है, ये है ASA यानी एंगल साइड एंगल की सर्वांग समता प्रतिबंध। यानी ये सर्वांग समता की एक शर्त है, यानी SAS। यदि एक सुमेलन में एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर जैसे कि त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR, जिसमें कोण A बराबर कोण P के, कोण A सम्मेलन कोण P, फिर भुजा AB सुमेलन भुजा PQ तथा त्रिभुज ABC PQR में कोण B सुमेलन कोण Q के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, यानी ये कंडीशन यहाँ पे, ये कोण, ये भुजा और फिर कोण B और कोण Q, तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है वे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। उदाहरण 6 देखेंगे कि ASA सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके त्रिभुज ABC सर्वांगसम QRP स्थापित करना है। यदि ये दिया गया है कि BC बराबर RP के है, तो इस सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए अन्य किन तथ्यों की ज़रूरत पड़ेगी? तो जिसमें BC बराबर RP दिया है तो इसके लिए हमें दूसरी कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि BC बराबर RP दिया है, तो हमें दूसरी कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी कि कोण, मान लीजिए ये त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है QR और P। ठीक है, तो जिसमें कोण BC बराबर RP दिया है, तो इसके अंतर्गत कोण B, हमें कोण B बराबर कोण R लेना पड़ेगा तथा कोण C बराबर कोण P लेना पड़ेगा। तो ये इसकी शर्त को पूरा करेगा। उदाहरण 7 आकृति 7.26 में क्या आप एक ASA सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोण AOC बराबर कोण है BOD के? तो इसके लिए हमें क्या देखना है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोण AOC और बराबर है BOD के। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कोण जो C है, कोण C बराबर है कोण D के, फिर कोण O बराबर है कोण O के, फिर भुजा AC बराबर है DB के। लेकिन यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ठीक है, A और C के अंतर्गत भुजा AB
और भुजा बी और डी के अंतर्गत भुजा बी डी है। तो ए ऐसे सर्वांगसम प्रतिबंध से हम कह सकते हैं कि ए ओ सी बराबर बी ओ डी के है। ठीक है। फिर यदि एक त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हों तो आप त्रिभुज के तीसरे कोण को हमेशा ज्ञात कर सकते हैं। अतः जब हम एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और एक भुजा के बराबर हों तब उसे दो कोणों और अंतर्गत भुजा वाली सर्वांग समता में रूपांतरित कर सकते हैं। तब सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग किया जा सकता है। सर्वांग समता की शर्तों में एक और शर्त है RHS यानी राइट हैंड साइड या राइट हाइपोटेनस साइड। राइट हाइपोटेनस साइड यानी इसे हम हिंदी में कह सकते हैं समकोण कर्ण भुजा। तो समकोण कर्ण भुजा, ठीक है, इसके बारे में जरा कि सोचिए। तो हमने आपको समझा दिया कि हाइपोटेनस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड यानी इसका चित्र कैसे बनेगा। यहाँ पे ये भुजा जो होगी एकदम स्ट्रेट होगी और यानी एकदम सीधी, और ये जो है ये समकोण बनाती हुई भुजा जाएगी। ठीक है, इसका नाम है ABC। इसी तरह दूसरी जो भुजा होगी PQR, इसके का भी एंगल जो है 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री का बनाता हुआ कोण और ये 90 डिग्री, और ये जो भुजा है वो हाइपोटेनस है। फिर एक और उसकी कोई भी साइड ले लेंगे। ठीक है, तो उदाहरण 8 RHS सर्वांग समता की शर्त क्या है। यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, कोई भी कर्ण और एक भुजा, जैसे कि त्रिभुज ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये कर्ण हो गया और कोई एक भुजा, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए। दूसरे त्रिभुज की कर्ण और कोई एक भुजा, साथ ही साथ कोण, ठीक है, और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो ये RHS की सर्वांग समता की शर्त है। उदाहरण 8